हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 9th ऑफ मई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट डे यहाँ पे डिस्कशन किया था, आपको याद होगा कि अभी जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये 2800 के आसपास का लेवल था और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से ये बहुत दिनों बाद, मतलब पिछले 3-4 साल से बाद यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। तो इन लेवल्स के आसपास जब भी आएगा तो हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग को मिलेगा। और आप देखेंगे आज के दिन इन्हीं लेवल्स के आसपास से वन डे टाइम फ्रेम में चार्ट लगाता हूँ। आज के दिन इन्हीं टाइम लेवल के आसपास से यहाँ पे क्या मिला है, हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे एक विक बनते हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये 2800 का लेवल था। ये लेवल काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रहा था, ऊपर की ओर 3000 का लेवल और नीचे की ओर 2800 का लेवल। अगर ये लेवल नीचे की ओर निकल जाता है तब जाके हम लोग को कुछ किसी और भी वन डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, और ऊपर की ओर जब 3000 का लेवल मिलेगा तब जाके हम लोग को एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा। अदरवाइज तब तक ये इसी के बीच फंसा रहेगा। तो वंस अगेन वेलकम, ये अगेन टू 2800 के अंदर आता हुआ भी हम लोगों को नज़र आ रहा है। अभी चार्ट थोड़ा सा जूम आउट यहाँ कर लेते हैं। अब आज का अगर कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायर्स बहुत ही अच्छे खासे थे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था इनको ये ब्रेक करके गया था, ठीक है। आज वन डायरेक्शनल मूव हुआ और इसके नीचे आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिला है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे लिए 2880 का है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये इनसाइड कैंडल बनाया था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि आज के जो कैंडल का हाई लगा है वो भी कहीं ना कहीं 2800 के 80 के आसपास लगा है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला है और ये आके नीचे की क्लोजिंग दिया है। तो अब कल का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा? अगर आप कल का लेवल देखना है तो आप ये देख के चल सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से हमें पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट अपना जो स्विंग है, जैसा कि हमने बात किया था कि ये स्विंग यहाँ पे ज़्यादा से आधा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है तो इसका ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब ये ऊपर चला गया है तो अब ये जब नीचे आएगा, मान लेते हैं यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो 2820 का पहला ये लेवल होगा जहाँ पे इसको सपोर्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी एक सपोर्ट है 2810 और 2800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो हमारे पास है ही है। तो अब अगर यहाँ ओपनिंग होने के बाद अगर ये नीचे के ओर आता है तो 2820 और 2800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर की ओर ये जाने की कोशिश करेगा। तो पहला तो रेजिस्टेंस हमारे पास यही है 2870 के आसपास, एंड दूसरा रेजिस्टेंस है 2880 के आसपास। तो यहाँ से ऊपर निकलने की भी कोशिश करेगा तो हो सकता है 2800 670 60 वाले लेवल को ये ब्रेक कर दे, लेकिन 2880 वाले लेवल को इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का जब भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, नीचे आया और फिर से जाके इस तरीके से इसको ब्रेक करना हो तो वन गो में ये ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर ये थोड़ा सा आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। 15 मिनट में मान सकते हैं कि 4-5 कैंडल यहाँ पे अगर आगे इस लेवल के बीच में 2860-80 के बीच में आके ये हॉवर करता है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा हो, या फिर मान लीजिए 2880 का ब्रेकआउट दे देता है लेकिन उसी कैंडल के बीच में यहाँ पे हॉवर करने लगता है, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग को 2900 का टारगेट कल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है। ये ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल जाए अगर ये इसके बीच हॉवर करता है तो। नीचे की ओर भी दो सपोर्ट्स हैं तो तुरंत इन सपोर्ट्स को ब्रेक करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा किसी और वजह से सेलिंग आती है तो ये वन गो में इस तरीके से कैंडल बना सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज बायर्स यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम किए हैं, ये अब इन लेवल्स को ब्रेक होने नहीं देंगे जल्दी, ठीक है। और जब भी ये इन लेवल्स के आसपास आएगा तो हर जगह यहाँ पे इनका रिजेक्शन रहेगा, तो ये इस बहुत तेज़ी से इसको नीचे गिरने नहीं देंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं, हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों तक ये आने वाले 1-2 दिन तक इसके बीच में ट्रेड करें, या फिर इसके ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करें। इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।